तो जब भी आप झूलोगे तो आप देखे होंगे जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस हमेशा इसी प्लेन में घूम रहे होंगे। क्या ऐसा है क्या बॉक्सेस इधर निकल के बाहर आ गए? नहीं, हमेशा इसी प्लेन में होंगे। तो इसको बोलेंगे सर्कल, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं आप। ये कौन सा हो गया? 2D मोशन। आपको बताया था छिपकली का दीवार पे चढ़ना, लिजार्ड का कैसा मोशन है? 2D मोशन। क्या वो स्ट्रेट लाइन चलती है? नहीं। और क्या वो ऐसे चल रही है? सिंपल नहीं, वो पूरे दीवार में कहीं भी चल सकती है। मतलब एक सरफेस पे चल रही है। किस पर चल रही है? सरफेस पे। तो जब लिजार्ड अगर सरफेस पे चल रही है छिपकली, तो उसको कैसा मोशन बोलेंगे? 2D मोशन बोलेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू। अगर हम 2D मोशन की बात करें तो अपन जो इसमें पढ़ने वाले हैं पहले कौन सा? प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे आवाजें सुनाई दे रही है? हाँ तो बैठो, मैं गोद में उठा के ले जाऊं क्या? इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके बाद इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद देखेंगे रिलेटिव मोशन। इन किस में? 2D। याद करो इसमें वैरायटी ऑफ क्या थे? प्रॉब्लम्स। कौन कौन से बताया था आपको? शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम, एंड रिवर बोट, या फिर बोल लो स्विमर रिवर। रिवर बोट बोल लो या स्विमर रिवर बोल लो, बात क्या है? से। इसके बाद फ्लैग फ्लेटर प्रॉब्लम। झंडा लहरेगा लेकिन कैसे लहरेगा, किस डायरेक्शन में लहरेगा झंडा, ये देखेंगे।
और लास्ट कौन सा था, केबीसी प्रॉब्लम। इसको हो सकता है मैं यहीं पर शिफ्ट कर दूं, वो देख लेंगे, कुत्ता बिल्ली और चूहा, केबीसी प्रॉब्लम। इतना हम इस काइनेमेटिक्स, इस पूरे सेगमेंट को बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2, जो अपन नामकरण संस्कार दिए थे, याद है क्या? चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था। ये कौन सा पोर्शन है अपने लिए, काइनेमेटिक्स 2। 1 में सारा मोशन इन 1D था, मोशन इन 1D था, काइनेमेटिक्स 1। ये मोशन इन क्या है, 2D। ये मोशन इन क्या है, 1D में सब कुछ क्या चल रहा था, स्ट्रेट लाइन, यहां पर कर्व चल रहे होंगे, बोलोगे? या आपको एक के रिस्पेक्ट में किसके बारे में पूछा जाएगा, दूसरे रिस्पेक्ट के बारे, दूसरे के मोशन, दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। आओ चेक करते हैं 2D मोशन क्या, एक बार बताते हुए चल रहा हूं। क्या कह रहा है, आप पढ़ो, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ प्लेन। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जैसे ट्रेन किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं 1D मोशन। पढ़ा रखा हूं सब। अगर प्लेन में चले, जैसे कैरम खेलते हो, प्लेन बोले तो आप सरफेस भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, सरफेस। कैरम बोर्ड, उसका ये वाला क्या है, सरफेस है। वहां पर गोटी में आप स्ट्राइक करते हो तो गोटी कैसा मोशन लेता है, कर्व। कैसा लेता है, कर्व। गोटी इधर उधर भागती तो कैसे हो गए, 2D हो गए। क्या हो गए, उसी प्लेन में है, एक ही सरफेस में। आप मुझे बॉल फेंको, तुम्हारे पास बॉल है ही नहीं, बॉल लेके आए हो तो क्या ढूंढ रहे हो? अब मान लो मैंने इसको बॉल फेंका, कैच करो बेटा। अब तुम मुझे फेंको, ये क्या कर, ऐसे फेंकेगा ना, टेढ़ा है क्या? मैंने इसको ऐसे फेंका, इसने मुझे ऐसे फेंका। हमारा साले टाइम अभी बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं। ये वाला प्लेन है, मैंने इसको बॉल फेंका, इसी प्लेन में बॉल ऐसे गया, इसने मुझे बॉल फेंका, इसी प्लेन में बॉल ऐसे है। बताओ, ऐसे गया और ऐसे। अगर यहां से तुम कोई फैन चला दो जिसकी वजह से इधर से क्या हो जाए, हवा आ जाए, तो अब ये मेरे बॉल को क्या इधर लेके चला जाएगा, तो अब मेरा ये प्लेन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो फिर ये 2D में ये उड़ के कहीं और चले जाएगी, बोलोगे? फिर वो 3D। ये मेरा प्लेन है, ये मेरा सरफेस था, इसमें अभी बॉल आ रही थी और जा रही थी। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो बॉल जब फेंकेंगे तो ऐसे ही फेंकोगे, बोलोगे? तो ये बॉल ऐसे जाएगी। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, प्लेन होगा। क्या होगा? तो इसमें जो मोशन हो रहे होंगे उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन, दैट इज कॉल्ड 2D मोशन। झूला झूले हो तो जब भी आप झूलोगे तो आप देखे होंगे जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस हमेशा इसी प्लेन में घूम रहे होंगे। क्या ऐसा है क्या, बॉक्सेस इधर निकल के बाहर आ गए? नहीं, हमेशा इसी प्लेन में होंगे। तो इसको बोलेंगे सर्कल, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं आप। तो ये कौन सा हो गया, 2D मोशन। आपको बताया था छिपकली का दीवार पे चढ़ना, लिजार्ड का कैसा मोशन है, 2D मोशन। क्या वो स्ट्रेट लाइन चलती है? नहीं। और क्या वो ऐसे चल रही है? सिंपल नहीं, वो पूरे दीवार में कहीं भी चल सकती है। मतलब वो एक सरफेस पे चल रही है। किस पर चल रही है? सरफेस पे। तो जब लिजार्ड अगर सरफेस पे चल रही है छिपकली, तो उसको कैसा मोशन बोलेंगे, 2D मोशन बोलेंगे। आप स्केटिंग करते हुए देखे होंगे, स्केटिंग करते करते वो फ्लाई करता है, बोलोगे? तो जब वो उछल रहा होता है तो जो ये समझो कुछ और नहीं, बॉल ही तो है, बॉल ऐसे करके कहाँ जा रही है, इस तरीके से। अभी जो मैंने फेंका बॉल, ये कौन सा हो गया, 2D हो गया, प्लेन हो गया। क्या हो गया? तो ये सारे कौन से मोशन है, 2D मोशन। और इसी को क्या नामकरण संस्कार देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? बॉल को मैंने ऐसे फेंका, यही क्या है, प्रोजेक्टाइल। कैच करोगे ना भाई, ऐसे फेंका, क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन।
रुक जाओ, रुको। अब ये सारे 2D हैं। अब इन 2D से डील कैसे करने का, फंडा क्या है 2D से डील करने का। देखो 1D तक में तो बहुत सही था, आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां बॉल एक प्लेन में चलेगा, तो प्लेन में चलना मतलब बॉल अभी जो मैंने फेंका तो एक्स में भी चला और वाई में भी चला, अब दोनों में चलेंगे। आप समझो, फेंको, फिर देखो यार ये यहां तक, अब बॉल ऐसे आई तो ये किस में चली, वाई में इतनी दूरी गई और एक्स में कितनी दूरी गई, इतनी। तो अब यहां पर बॉल एक्स और वाई दोनों में ही चल रहे होंगे, बोलोगे तो इसको क्या बोल देंगे 2D। अभी तक तुम कितने से, एक से डील कर रहे थे, हर एक पार्टिकल तुम्हारा किस मोशन में था, एक मोशन। अब देखो जरा डील करने का फंडा क्या है, दो फंडे हैं भैया डील करने के। पहला फंडा वेक्टर मेथड। कौन सा मेथड, वेक्टर मेथड। क्या है वेक्टर मेथड सर जी, क्या है वेक्टर मेथड? सिंपल, अभी तक आप u लिखते थे कि नहीं, अब यहां u नहीं, ux प्लस uy दोनों लिखोगे। अब यहां पर u दोनों में हूं, x में भी और y में, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। x वाले को क्या बोलते हैं, प्लस का i कैप, y वाले को क्या बोलते हैं, प्लस का j कैप, माइनस एक्स को क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, माइनस वाई। प्लस वाई प्लस जे कैप, माइनस वाई माइनस जे कैप, प्लस आई प्लस एक्स प्लस आई कैप, और माइनस एक्स माइनस आई। अब जरा देखना इसको, तो यहां मैं इसको सही से क्या लिखूंगा बताओ, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप। अगर एक्स वाला है तो उसको क्या बोल सकते हैं, आई कैप, वाई वाला है तो उसको क्या बोल सकते हैं, जे कैप। अब हमारा रफ्तार जो यू होगा, सिर्फ यू नहीं बोलोगे आप, वो एक्स में भी होगा और वाई में होगा। अगर मैं बोलूं v या s बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, x में कितना हुआ और y में कितना हुआ, ये बोल दोगे आई कैप और ये क्या बोल दोगे, सारे जो इक्वेशन लगाए थे याद करो, v बराबर क्या पढ़े थे, u प्लस 80, v बराबर u प्लस। अब आप सिर्फ v बराबर u प्लस 80 नहीं लिखोगे, आप पूरा v भी किस में आएगा, vx प्लस u भी किस में आएगा, ux प्लस u। इनफैक्ट a भी किस में आएगा, ax प्लस इंटू क्या करोगे t। अब देखो फॉर्मूला कैसा बन गया, गंदा सा बन रहा है। तो इससे डील करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि अगर मैं s बराबर एक इक्वेशन लिखा था, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, याद है क्या, u को क्या लिखेंगे बताओ फिर से, ux प्लस यू वाई प्लस वी एक्स प्लस वी वाई अपॉन में 2 इंटू क्या करेंगे t। इतना सारा करना, मतलब हर चीज अब किस में हो गए, दो में, एक x भी आएगा और एक y। ऐसे वेक्टर मेथड में आपको लिखनी पड़ेगी, बट ऐसे बच्चों को क्या देते हैं तकलीफ। बट हर प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से लगेगा, किसी प्रॉब्लम में ऐसे लिखने से जल्दी आंसर आ जाएगा और एक्स वाई में अलग करने से आंसर लेट में आएगा। तो ये लगाएंगे, कब कैसे होगा कहां पर वो मैं भी बता दूं। दूसरा फंडा है ब्रेकिंग। मतलब क्या कर लो सर जी, एक्स और वाई में चल रहा है, हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक्स वाला अलग कर लो और वाई वाला अलग कर लो। अगर कोई एक्स में चलेगा तो उसको क्या बोल देंगे 1D, किस में, एक्स में। अगर कोई वाई में चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे 1D ही है लेकिन किस में, वाई। बस ये काम करेंगे, सबको एक्स और वाई को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। क्या कर दो भैया, सेपरेट। सिंपल सी बात है, एक्स का मोशन अलग कर दो और वाई का मोशन अलग कर दो, और सब कुछ उसके हिसाब से लिखो। हम एक्स और वाई में क्या कर लेंगे, सेपरेट। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एक्स में निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे तो किस में, एक्स में। तो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, देखो इधर, तो ux
प्लस वी एक्स बाय 2 इंटू क्या बन गया टी, या v बराबर लगाते हो u प्लस ए टी, क्या लगाते हो, तो u यहां सिर्फ किसका आएगा, x का, a किसका आएगा, x का, इंटू टी, s बराबर u टी प्लस, तो ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। समझ गए क्या कह रहा हूं, सारे x के मोशन को क्या कर दिए, अलग कर दिए, और y के मोशन को क्या कर देंगे, अलग। अब बताओ अगर सिर्फ x में चल रहे हो, ये भी एक कैसा हो गया 1D, और ये भी कैसा हो गया 1D। तुमने 2D मोशन को दो भागों में तोड़ लिया, x को साइड कर दिया और y को साइड कर दिया, x अलग फिर एक 1D हो गया और y एक अलग 1D हो गया। मैं जो मोस्टली यूज करूंगा प्रोजेक्टाइल में वो अपन यही यूज करेंगे। ये तो बस बता दिया, थोड़ा टफ हो जाता है प्रोजेक्टाइल के लिए, बट किसी किसी प्रॉब्लम के लिए इजी होता है, बट हमें तो पूरा क्या पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल। तो हम क्या करेंगे, हर बार मोशन को x में तोड़ देंगे और किस में तोड़ देंगे, y, x में सेपरेट करेंगे, y में सेपरेट करेंगे, और सारी इक्वेशन x और y में क्या लगाएंगे, अलग अलग। समझ गए। एक सवाल से समझते हैं, ये सवाल देखो क्या कह रहा है, अब पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2y कैप प्लस 3z, और एक्सेलरेशन कितना है, देन पहला पार्ट क्या पूछा है, v at t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या क्या गिवन है देखो, u गिवन है, सोचो मेथड 1 से करते हैं पहले, मेथड 1, इस बार मेथड 1 से इजीली जल्दी आ जाएगा। मेथड 1 से करोगे अगर, क्या क्या गिवन है बताओ, u बराबर कितना है 2y कैप प्लस 3z कैप, a बराबर बताओ 4i कैप प्लस 3z। बताओ v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब तुम डायरेक्ट रख दो, u बताओ कितना है 2i कैप प्लस 3z, a कितना है 4i कैप प्लस 3z, टाइम बताओ कितना सेकंड है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 2i कैप प्लस 3z, 4 2 जा 3 2 जा, आई कैप में क्या जुड़ेगा, आई कैप 2i कैप प्लस 8i कैप, कितना हो गया, फोर आई कैप प्लस, बोलो बोलो सही है क्या, 2i कैप प्लस 8i कैप कितना हो गया, 3j कैप प्लस 4j कैप, ये क्या मिल गया अभी, डायरेक्ट मिल गया। अरे बोलो यार, अगर आप इसको दूसरे मेथड से करोगे तब भी आंसर आएगा, तब भी आंसर आएगा, चेक करके देखो। क्या करेंगे दूसरे मेथड में, x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में आपको ज्यादा इजी कौन होगा, यही वाला, इसमें ये भी इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो, चलो एक बार u लिख रहा हूं और एक बार क्या लिख रहा हूं, a, ये x में है और ये बताओ u x में कितना है 2, u x में कितना है 2, i कैप के साथ वाला कौन सा होता है x, j कैप के साथ वाला कौन सा होता है y, बताओ u, a बताओ। क्या मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, x में और y, अब x में अलग इक्वेशन लगाएंगे और y में अलग इक्वेशन लगाएंगे, बोलो भाई। चलो vx बताओ, ux प्लस ax इंटू टी, बताओ ux तुम्हारा कितना है 2, बोलोगे, प्लस ax कितना है बताओ, टाइम कितना है, कितना हो गया 10, और x वाले को कौन सा आई कैप, देखो क्या vx 10 आई कैप था, आ गया। अब कौन सा बचा, vy, vy में लगा दो, uy
प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई देखो कितना है 3, कितना है 3, ए वाई बेटा टाइम कितना, बताओ कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। और कौन सा कैप देखो है क्या, अब वी नेट लिखना था, बोलो तो क्या x वाला प्लस y वाला, x में कितना है 10 आई कैप, तो लिख दो 10 आई कैप प्लस 7। क्या दोनों से आंसर सेम आया है, आना भी था, ऐसे कैसे नहीं आएगा, सिंपल। यहां आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, क्या बोला था अभी, u x वाला भी लिखोगे और y वाला, हमने डायरेक्ट लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप। अब वहां क्या किया हमने, सेपरेट किया। अभी तुम्हें लग रहा है कि ये बड़ा सा है, बट प्रोजेक्टाइल में यही आसान होगा, क्योंकि दो मोशन को एक साथ एनालाइज करना इजी नहीं होगा। अब बताओ दूसरा पार्ट क्या पूछा है, 0 से 2 सेकंड में क्या पूछा है, s। सिंपल, s का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, डायरेक्ट कर दो ना, जब गिवन है तो u और v निकाल चुके हो। बताओ u कितना रखोगे डायरेक्ट, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब v तो निकाले तो रख दें 10 आई कैप प्लस 7 अपॉन में टाइम कितना है, तो 2 से 2, सिंपल। 10 2 कितना प्लस यही क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा। क्या हम उससे नहीं कर पाएंगे, अरे उससे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उससे भी कर लेंगे। बताओ कैसे, क्या यहाँ एस एक्स पहले लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यही फॉर्मूला लगाओ। लेकिन u का कौन सा कंपोनेंट x प्लस v का कौन सा कंपोनेंट x अपॉन में 2 इंटू, बताओ ux कितना, ux कितना 2 और vx कितना, vx यहां निकालो 10, तो 2 प्लस 10 अपॉन में 2 इंटू 2, दिखा फिर से 12 आई कैप, देखो आया। और अगला भी आएगा, नहीं आएगा क्या, लेकिन बस फॉर्मूला कौन सा, y वाला इंटू टी। चलो बताओ y में बताओ 3 और यहां कितना है, कितना हो गया। अब मुझे बताओ क्या समझ आया दोनों में क्या कर रहा हूं, यहां x हमने अलग किया और y अलग किया, एक में पूरे में ही क्या मिला दिया x, और ये है तरीका। बट इस प्रॉब्लम में इससे करोगे जल्दी हो जाएगा, बोलोगे क्या इससे भी कोई समय नहीं लग रहा है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं तो समय लग रहा है, बट हम इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे अभी प्रोजेक्टाइल मोशन। मुझे बस आपको करके दिखाना था कि देखो भाई, हम 2D मोशन से डरो मत कि सर अब तो यहाँ x में भी चल रहा है और y में चल रहा है। पहले क्या होता था, या तो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो पार्टिकल किस में चल रहा था, y में, या हॉरिजॉन्टल चल रहा था तो किस में चल रहा था, x में। यहाँ अब दोनों में बॉल ऐसे चल रहा है, y में कितना ऊपर गया और x में कितना आगे गया, यहां दोनों में। ठीक है क्या, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जब एक बॉडी को मूव कराओगे विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहली बात प्रोजेक्टाइल पाथ याद करो, बताया था पैराबोला। प्रोजेक्टाइल वाला पाथ कैसा होता है, मतलब कैसे, ऐसे, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, अभी मैंने बॉल इसकी तरफ फेंका तो बॉल कैसे गया, पैराबोला। ये मोशन को ही कौन सा मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे पढ़ो, सच दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉन कोलिनियर। याद करो बताया था, याद करो बताया था, जब भी एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, कितने पाथ पॉसिबल है, 2, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। स्ट्रेट लाइन तब तक होता था जब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए या कैसा हो, ड्रॉप का केस हो। तो नॉन कोलिनियर बोल रहा है, इसका मतलब सिंपल क्या है, ना ही तो पैरेलल है और ना ही एंटी पैरेलल। इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
कि बीच का एंगल ना ही तो 0 है और ना ही 180 है, तो ऐसे में कैसा पाथ लेता था, याद करो, पैराबोला। कैसा पाथ लेता था? देन इट्स पाथ इज पैराबोला एंड मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। आप तो सिंपल जब बॉल को फेंकोगे तो कैसा पाथ लेगा? पैराबोला। अब वो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। अब इसमें कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? एक दो पढ़ेंगे, ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल। क्या होता है ऑब्लिक? जब मैं बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पर फेंक रहे हो, किसी किस पर फेंक रहे हो? एंगल पर। लेकिन जब मैं किसी टावर पर बैठकर सिंपल ऐसे फेंक रहा हूं, अरे समझ गए ना? सिंपल क्या एंगल है? क्या ये एंगल पे फेंकूंगा तो ऐसे फेंकूंगा, सिंपल ऐसे फेंका, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल जाएगा। कैसे जाएगा? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर मैंने ऐसे फेंका तो सिंपल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर ऐसे फेंकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। बात को समझिए। अगर तुमने बॉल को किसी एंगल पर फेंका तो बॉल ऐसे जाएगी, बोलो। और बॉल को सिंपल क्या करोगे? एक टावर है, एक बिल्डिंग है, तो आपने सिंपल ऐसे फेंका। दोनों में डिफरेंस है, देखो। एक में हमने किसी एंगल पर फेंका है, दैट इज थीटा, और एक में एंगल क्या है? थीटा, 0। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। कहां से? हॉरिजॉन्टल। एक में सिंपल ऐसे और एक में ऐसे। समझ गए? ऐसे मोशन को कौन सा बोलेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे मोशन को कौन सा बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक में दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ग्राउंड से। अभी जो हम दोनों फेंक रहे हैं, अभी मैं जो इसको फेंक रहा था, मान लो मेरी हाइट नहीं है कुछ भी, समझ गए? तो ये ऐसे समझो, ग्राउंड से कहां फेंक रहे हैं? ग्राउंड। चल गए? ये ग्राउंड से कहां फेंक रहे हैं? नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका है वो ग्राउंड से नहीं फेंक रहा है, वो ग्राउंड से उसकी हाइट है 6 फीट का है, वो ग्राउंड से हाइट है, और फिर वहां पर भाला ऐसे फेंक रहा है। तो सोचो, एक तो ग्राउंड से क्या हो गया? हाइट। ग्राउंड से क्या हो गया? और हाइट पर वो एंगल पे फेंक रहा है। किस पे फेंक रहा है? तो वो इसमें आएगा, हाइट टू ग्राउंड, लेकिन कैसा? ऑब्लिक। प्रॉब्लम्स को बाइफर्केशन करना आना चाहिए। फिर से सुनिएगा, जब मैं ग्राउंड पे बेटा ऐसे करके फेंका, बोलोगे तो सिंपल ऐसा गया, और एंगल पे गया तो कौन सा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? लेकिन नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका है या फेंकता है, तो ग्राउंड से उसकी क्या होती है? हाइट। हाइट पे से फेंक रहा है, और क्या एंगल पे फेंक रहा है? हाँ, तो वो किस में आएगा? हाइट टू ग्राउंड। और कैसा एंगल पे है तो क्या होगा? ऑब्लिक। लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो आप किसी को ऐसे, समझ गए, कोई एंगल पर नहीं फेंके, और उसमें कौन सा पढ़ेंगे? अब फेंकोगे तो हाइट से कहां फेंकोगे? ग्राउंड। ऐसे तो फेंकेंगे नहीं, ऐसे फेंकेंगे तो 1D हो गया। क्या हो गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधा चला जाएगा। ऐसे फेंकेंगे तो पैराबोला लेगा। ये देखो, क्या ऐसे गिरी तो ये कौन सा पाथ होगा? पैराबोला। उसको कौन सा मोशन बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा बोलेंगे? तो ये बॉल कैसे गिरेगी? ऐसे। समझ गए क्या? ये वाला कौन सा है? फिर से कोई दीवार है, वॉल है, बोलो। यहां पर बॉल को आपने ऐसे फेंका तो ये ऐसे आएगी। चमक आ रहा है क्या? ये कौन सा है भाई? ये ग्राउंड है। बॉल को ऐसे फेंके तो ग्राउंड से कहां आएगी? ग्राउंड। ये मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए सेक्स। ऑब्लिक में दो, ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, और हॉरिजॉन्टल में हाइट से। ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने हैं। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहा है कि अगर आपने बॉल को ऐसे प्रोजेक्टाइल किया है, अगर आपने बॉल को ऐसे प्रोजेक्टाइल किया, जरा देखिएगा तो बॉल कैसे जाएगी बताओ? ऐसे जाएगी? तय है कि ऐसे ही जाएगी। फेंक के देख लो, अभी फेंका था,
ऐसे जाएगी। सबसे पहला कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड। कौन सा वाला? ग्राउंड से ग्राउंड वाला, ग्राउंड से ग्राउंड। अब बात को समझना, जब ये बॉल ऐसे जाएगी तो क्या ये ग्राउंड से कोई अधिकतम ऊंचाई लेगा? दैट विल बी मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ग्राउंड से कितना ऊपर गया उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। और जब मैंने इस बॉल को फेंका, जब मैंने इस बॉल को अगर ऐसे फेंका तो ये एक्स में दूरी गया आगे, ये कितनी दूरी गया इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। कितना ऊपर गया? मैक्सिमम हाइट। कितना आगे गया? रेंज। क्या बोलेंगे? आधे बच्चे तो हाफ ही ले रहे हैं भाई साहब, क्या करें, मैं थक गया। इसको क्या बोलूंगा? रेंज। क्या बोलूंगा? रेंज। क्या बोलूंगा? और जितना ऊपर बॉल जाएगा उसको क्या बोलूंगा? एच मैक्स। क्या जब तुमने इसको फेंका तो गिरने में समय लगा, वापस आने में? ऊपर से कहां जाके? नीचे आने में। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? ये सब हमें कैलकुलेट करना है। और जब तुम फेंके तो कैसा पाथ लिया? पैराबोला। ये कौन बताता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो ये 2D मोशन है। कौन सा है? इसको मैं 2 1D में तोड़ रहा हूं। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 में तोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। अब इससे फायदा ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल भी हम पढ़ रखे हैं 1D में, और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ रखे हैं किसमें? 1D में। किसमें? 1D में। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां टेबल बना हुआ है आपके पास? पहले लिख लेते हैं u के बारे में और फिर किसके बारे में? a के बारे में। कोई दिक्कत? बताओ x में ux कितना होगा? कंपोनेंट करना पड़ेगा। अगर आपने कितने एंगल पे फेंका है इसको? थीटा एंगल पर। कितने पर? बताओ इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक क्या होगा? u cos थीटा, और एक क्या होगा? u sin। क्या ये 2 कंपोनेंट होते हैं? किसके? किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे? एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। हमने कर, बताओ x में क्या, कौन सा कंपोनेंट आया? x में ux, u cos थीटा कैसे लिखोगे? i क्या? u cos थीटा। बताओ u y क्या लिखोगे? u sin थीटा। किधर की ओर? ऊपर की। चलो बताओ इस पूरे जर्नी में क्या ये हो तो रहा है ग्रेविटी के अंदर? कहां हो रहा है? तो बताओ एक्सेलरेशन कहां है? कहां है? नीचे। मतलब इस पूरी जर्नी में जी कहां है कि नहीं? बताओ क्या y में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, y में कोई एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? y में कह रहा हूं, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। किस में है? y में। तो बताओ x में एक्सेलरेशन क्या होगा? x में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। y में बताओ? माइनस का g j कैप, क्योंकि किधर है? नीचे की ओर, तो माइनस का g। ये मैंने तोड़ दिया इसको x और y में। किस में तोड़ दिया? x और y। अब एक एक करके हम एक एक चीज निकालेंगे, पूछा जाएगा और वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या?
अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे टुकुर टुकुर देखे जा रही। और पता नहीं उनके जैसे और भी बच्चे होंगे क्या, कंपोनेंट आता है कि नहीं आता है भाई? देखिए इधर ध्यान से, देखो अब अगर ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, नहीं आता। देखो इधर वेक्टर पढ़ी ही नहीं है वो, ये u है, ये थीटा। तुम तो वेक्टर पढ़े हो यार, बताओ तोते उड़ जाएंगे ऐसे। देख लो इधर, ये u का इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, और ये क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। थीटा से चिपका हुआ होता है कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला होता है साइन थीटा। जरा देखो, इस तरीके से ये बॉल जाएगा। अगर इसके मोशन को और बारीकी से समझो तो कुछ आपको दिखेगा कि अगर आपका बॉल ऐसे गया है तो बताओ ये वाला कौन सा था, एच मैक्स, ये क्या था, बताओ एच मैक्स पे वेलोसिटी क्या होगी, गलत जवाब। यहां एक वेलोसिटी है या दो, एक्स में भी है, कौन सा वाला जीरो होगा, वाई वाला। सुनिए ध्यान से, जब तुमने इसको u दिया, क्या दिया, कितने कंपोनेंट हुए इसके, दो, u cos थीटा और ये क्या हुआ, u sin थीटा। और बताओ एक्सेलेरेशन किधर की ओर है, नीचे की ओर। याद करो मैंने एक बात बताया था कि जीवन में कभी भी अगर एक्सेलरेशन जो नीचे है और वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री पर हो तो इस एक्सेलरेशन की औकात नहीं कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर पाए, खत्म कर पाए। अब सोचो ये कौन सा है, ux है, कौन है ये, बताओ। जी हमेशा कहां लग रहा है, नीचे की ओर। बताओ हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के क्या एक्सेलरेशन के, 90 डिग्री। ये वाला एक्सेलरेशन कभी भी किसको खत्म नहीं कर सकता, ux को, और इवन उसको टच भी नहीं कर सकता। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, सेम। क्या मैंने नहीं बताया ये बात, बताया। तो इसमें हर पल जो जिंदा होगा वो कौन जिंदा रहेगा, u cos थीटा। u cos थीटा तो हर जगह क्या रहेगा, सेम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह क्या रहेगा, सेम, हर जगह सेम रहेगा, हर जगह। लेकिन कौन सा कंपोनेंट जीरो हो रहा होगा, घटेगा बढ़ेगा, वर्टिकल वाला। कौन सा वाला, वर्टिकल। बुद्धि चलाओ, क्या तुमने y वाला कंपोनेंट किधर है, ऊपर, और एक्सेलेरेशन कहाँ है, नीचे। तो ये एक्सेलेरेशन इसको क्या करेगा, खत्म करेगा, पहले घटाएगा, जीरो कर देगा, फिर क्या करेगा, बढ़ाएगा। वही चल रहा है, कौन सा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने दो मोशन में तोड़ दिया, एक्स अलग कर दिया, वाई अलग कर लिया। ये वाला तो कौन सा, वाई वाला। तो बताओ अभी वाई में जितनी यहां वेलोसिटी होगी, ऊपर जाते जाते क्या होगी, घटेगी, और यहां पर वाई वाला क्या हो जाएगा, फिर नीचे आते वक्त बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। समझ गए, ये फिर क्या होगी, बढ़ना शुरू। कौन सा कंपोनेंट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट will remains ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखिए इसको। सुनिए ध्यान से, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम पूरी प्रोजेक्टाइल। कौन सा चेंज होगा, वर्टिकल।
यहां से घटते घटते एच मैक्स पे क्या हो जाएगा 0, फिर वहां से क्या होगा बढ़ना शुरू। ये वाला जो हाइट है कौन सा है एच मैक्स, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब कहानी को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। याद करो ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। क्या होता है पाथ मतलब होता है रिलेशन बिटवीन y एंड x, y एंड x। तभी तो बताओगे ये कैसा पाथ लेगा। अच्छा देख कर बताओ कैसा है पैराबोला, तो कुछ सर ऐसा पाथ होगा, हाँ डाउनवर्ड है, तो सर कुछ ऐसा पाथ होगा माइनस का एक्स स्क्वायर टाइप, माइनस का देखना भी आएगा। आ जाओ पहला पार्ट। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा रे u cos थीटा, और ये क्या होगा, इसको तो जीवन में खून में ही बसा लीजिए। u थीटा एंगल पे दिखे कि तोड़ दो, cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा वाला कौन सा हो जाएगा x वाला, sin थीटा वाला कौन सा हो जाएगा y। अब बात को समझिए, बताओ अगर मैं x में देखूं अलग अलग मोशन x और y, हम तो अलग अलग डील करेंगे भाई x और y। बताओ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं x में, सॉरी क्या लिखेंगे उसको s, क्या लिखेंगे बताओ डिस्प्लेसमेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू, लेकिन वेलोसिटी किस में x में, बताओ x में कितना वेलोसिटी है, अरे यही तो है ux, यही तो है x का वेलोसिटी, क्या है u cos थीटा इनटू, बताओ x में डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहे हो x, क्या मान लेते हैं, और y में डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं, तभी तो किसके बीच का रिलेशन आएगा x और y के बीच का। तो x में डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, बताओ यहां से टाइम क्या निकला, टाइम देखो यहां से टाइम आया x अपॉन में u cos थीटा, x अपॉन में u cos थीटा। अब y लिखना है फिर से। ये हमने क्यों लिखा है x में ऐसा, क्योंकि x में एक्सेलरेशन क्या था 0, क्या था एक्सेलरेशन सिर्फ किस में था y में, अदरवाइज वहां भी क्या लगाते अगर एक्सेलरेशन होता तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब बताओ y में एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं, कितना है -c, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, तो इक्वेशन बताओ कौन सा लगाऊं, sy बराबर uy t प्लस हाफ ay t का स्क्वायर। बताओ uy कितना है, u sin, टाइम देखो वहां कितना निकालो, x अपॉन में प्लस का हाफ ay माइनस का जी, ay फिर से t देखो ऊपर लिखा है उसका क्या कर दोगे स्क्वायर। जरा देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या बनेगा, और u से u क्या हो जाएगा, तो क्या बन गया ये x tan थीटा प्लस माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यही क्या है, यही क्या है, बताओ y में डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहे हो, y क्या मान रहे हो, तो देखो इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ, बताओ किसके बीच का रिलेशन आया, y और x के बीच का, y और x के बीच का, इसी को क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब सुनिएगा खूब सवाल आता है, खूबे सवाल आता है, रट लीजिए। हेलो, और कुछ दिख भी रहा है तुम्हें, दिख रहा होगा, y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स स्क्वायर के, तो आना ही था कैसा पाथ लेगा पैराबोला, और वो भी किधर की ओर, नीचे की ओर, तो बिल्कुल सही। अब ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। चलो रट लो, y बराबर होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। रट लीजिए, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या रट लिए? इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज के बाद तुमसे कोई पूछे बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। समझ गए क्या? अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। किस में इक्वेशन लगाऊं बताओ? वाई एक्स वाई। क्या वाई में एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, नहीं है। और एक्सेलरेशन है कितना? माइनस का जी, और कांस्टेंट है। तो किसको याद करो? इक्वेशन ऑफ मोशन को। दिमाग लगाओ। चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सा इक्वेशन लगाए बताओ? v इक्वल्स टू, बच्चे कह रहे हैं v इक्वल्स टू लगा दो u प्लस ए टी। मान लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो ये किस में लगा? y में लगा रहे हो? बोलो भाई, वी वाई। बताओ y में क्या हो जाएगा? अगर तुमने ये इक्वेशन लगाया तो कितना टाइम आएगा? ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा? ये आधा आएगा, क्योंकि एच मैक्स के 20 तक लगाएंगे। कहां तक लगाएंगे? एच मैक्स। एच मैक्स पे वी वाई क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? इससे अच्छा है आप क्या लगा लो, एस बराबर यू टी प्लस, यहां से भी आएगा उसको दोगुना कर दो, बात क्या हो गई? सेम। एस बराबर क्या लगा दो? यू टी प्लस किसमें? वाई। यू टी प्लस एस वाई यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। बताओ वाई में डिस्प्लेसमेंट जीरो, कुछ भी नहीं बोल रहे। जितना ऊपर गया उतना ही कहां है? नीचे। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यू वाई बताओ, यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या बोल देता हूं? टी प्लस का हाफ ए वाई बताओ, उधर चला गया तो क्या बना ये बताओ? हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी निपट जाएगा, तो बताओ यहां से टी बराबर क्या आ गया? 2u साइन थीटा बाई। याद है तुम्हें मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, बोला था। अब सुनना है इसको ध्यान से। क्या ये u साइन थीटा वाला कौन सा कंपोनेंट है? याद है, रटवा चुका था ऑलरेडी। तो ये डायरेक्ट भी आ जाता। कहां से? सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी से रटवाया था। वहां पर फॉर्मूला होता था 2u बाई जी, 2u बाई, और उसमें कहां फेंकते थे? सिर्फ ऊपर। तो सारा वेलोसिटी किधर होता था? वर्टिकल में। तो मैंने आपको बोला था वो मत रटो। क्या रटो? 2u बाई जी। इससे क्या होगा कि जब यहां पर 1d और दोनों x और y तोड़ेंगे तो बताओ यहां u बाई क्या होगा? u साइन थीटा। डायरेक्ट आंसर आता। आपको वहां रखना नहीं है, खून में बसा होना चाहिए। 2u बाई जी, डायरेक्ट रटो 2u बाई जी। और यहां u बाई कितना है? u साइन थीटा कितना है? तो कितना बन गया? 2u साइन थीटा बाई जी। अगला क्या चाहिए बताओ? मैक्सिमम हाइट किस में आएगा? y में या x में? ये बताने वाली बात है क्या? तो इक्वेशन किस में लगेगा भाई? चलो कौन सा इक्वेशन लगा दूं? लगाना है वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। v लेकिन किस में? y में। तो u वाई स्क्वायर प्लस 2a s y तक। बताओ वी वाई वर्टिकल टॉप मोस्ट एच मैक्स पे क्या हो जाएगा? यू वाई कितना है? यू साइन थीटा का ए वाई कितना है? जहां से फेंकते हैं उसको क्या मानते हैं? ओरिजिन। एच मैक्स कहां है? ऊपर। तो इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वाई में क्या हो गया? एच मैक्स। तो बताओ इस साइड आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं? अरे दिख रहा है क्या? एच मैक्स क्या बन गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बताओ क्या रट सकते हैं इसको? यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला।
यही रटो जो वहां रटे हैं, दोनों जगह काम हो जाएगा। बस यहां क्या कर लेंगे, यू बाई क्या है, यू साइन थीटा, तो रख दे। अगला क्या है, रेंज। रेंज के लिए बताओ किस में लगाओगे, एक्स में। अब लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या, बताओ एक्स में एक्सेलरेशन, तो गधेरे बच गए, इक्वेशन तो लगाना ही नहीं है। और जब भी एक्सेलरेशन जीरो तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू ये टाइम जो लोगे। अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट किस में, एक्स में, और डिस्प्लेसमेंट एक्स का ही क्या कहेंगे, रेंज। क्या कहेंगे, रेंज। बताओ एक्स में वेलोसिटी u cos थीटा, u cos, टाइम बताओ क्या लूं यहां पर, ये जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि जितनी देर वो कहा रहा हवा में, जितना समय लगा उसको, तो पूरा का पूरा टी लिख दो। मैं सवाल को तो इसी से सॉल्व कर लेता हूं, मैक्सिमम टाइम, बट फिर भी इसका फॉर्मूला बनाना है, बना लो। u cos थीटा, टाइम का फॉर्मूला देखो, 2u अपॉन में, अब एक आता है तुम्हें, साइन 2 थीटा क्या होता है, इसको पहले सजा लो जरा, इसको देखना, हेलो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या बनेगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब बताओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, डबल एंगल प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बोल देंगे साइन 2 थीटा। तो बताओ डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बना, अब खूब बच्चे रटे होते हैं इसको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, तो रट लो इसको तुम भी। सारे फॉर्मूले हो गए हैं, देख लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाय जी। एच मैक्स होता है यू स्क्वायर, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, खत्म। और ये भी आप डायरेक्ट यूज कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो सही है, खटाक से आंसर दे देना, पेन हाथ में होना चाहिए। वार्म अप है ये, क्या है ये, वार्म अप है, खुश करने के लिए दे रहा हूं, बस मैं देखना चाह रहा हूं कितनी रफ्तार में। खटाक से एक एक चीज बता दो जल्दी से, खटाक से एक एक चीज बता दो, वार्म अप है बस। खुद से सॉल्व कीजिए। पता नहीं कितना टाइम ले रहे हैं, एक एक करके खटाक से बोलते जाएंगे तो नहीं भाई साहब। सर आपको पता तो है हमारा गणित कैसा है, तब भी आप ऐसे बोल रहे हो। एक एक स्टेप करना पड़ेगा। इसके कंपोनेंट कर लिए, u cos 37 4u बाय 5, तो u कितना है 50, 50 हो गया 200 बटे 5 40। अगर वैसे तो ये लिखना भी नहीं था यार, 5 है, 5 का एक क्या होगा 4, तो दूसरा क्या होगा 3, तो 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। भाई मैं नहीं कर रहा, डायरेक्ट क्या लिखोगे तुम 50 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3 बटे 5, तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। भाई मैं लिख देता हूँ यार, कुछ लोग मुझे घूरे हैं।
30। इसमें तो डायरेक्ट 50 रखना है। टेन 37 हो गया 3/4, 3/4x माइनस हाफ जी एक्स अपॉन कॉस 37 4/5, उसका स्क्वायर हो गया 16 अपॉन में 25। अब वो यार किस फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखा है उसमें आप बना लोगे कि नहीं यार? बहुत सारे कट के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, cos 37 हो गया 4/5, 4/5 का स्क्वायर कितना हो गया 16/25। यहाँ से 100 और 10 एक मरेगा तो नीचे क्या बचेगा 10, 10 गुने 16 कितने हो गए 160, और ये 2 उसमें है तो आप लिख दो सीधा एक्स स्क्वायर अपॉन में 160 गुने 2 कितना हो गया बेटा 320। यही हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब जिस फॉर्मेट में चाहिए होगा ऑप्शन में देख लेना, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चेक कर लो। कुछ नहीं करना था यार, फॉर्मूले में थीटा कितना रखना था 37, यू कितना रखना था 50, रख दिया हमने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डायरेक्ट रख दिया। देखो आधे बच्चे तो यही मर गए भाई। दूसरा पार्ट बताना, इसको तो देख के बता दो यार। तुम तो ऐसे रटो ना 2uy/g, uy निकाल चुका हूं कितना है 30, 30 दूने 60/10 खत्म 6 सेकंड। अगला बताओ क्या पूछा है? एच मैक्स कितना आएगा? फॉर्मूला बताना जरा। u कौन सा स्क्वायर? यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। यू वाई कितना है रे 30, 30 गुने 30 अपॉन में 2 गुने 10। ठीक है भैया, तो कितना मीटर हो गया 45। चौथा क्या पूछा बच्चा? रेंज। सुनना, अब यही तो दिक्कत है, तुम पूरा फॉर्मूला लगा रहे हो, क्यों कर दे रहे ux इंटू टी, ये आपकी कैलिबर है भाई, समझ गए? अब तुम क्या लगाओगे फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाजी, और थीटा रखोगे 37 भाई, या तुमने फॉर्मूला लगाया वहां से फंसोगे। देखो थीटा कितना है 37, अगर तुमने ये फॉर्मूला लगाया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाजी बोलोगे तो तुम क्या करोगे साइन 2 इंटू 37, 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा? अगर कोई ऐसे गया तो उसको फिर तोड़ना पड़ेगा साइन 2 थीटा को, किसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। इतना समय नहीं है आपके पास, सिंपल क्या करो रेंज के लिए, या तो ux इंटू ux दिख रहा है भाई, निकाले हैं कितना है रे भाई 40, समय अभी निकाले हैं भाई कितना है 6, खत्म। घिसते रह जाओगे नहीं तो पहले बता दे रहा हूं, बुद्धि आप ही क्यों चलाना है। वेलोसिटी एट एच मैक्स बताना कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो कितना है, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, कितना रहेगा 40। क्या खटाक से आगे सारे पार्ट। हम रेंज के लिए बार बार यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी नहीं लगाएंगे, ये बुद्धि आपको चमकनी चाहिए। क्या कर दो सिंपल यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी। आगे चलूं तो ये तो सिंपल वार्म अप था कि एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस। अब इसके बाद ऐसे सवाल खूब आते हैं, जरा देख लीजिएगा, डायरेक्ट आते हैं। y बराबर है √3x माइनस 2x स्क्वायर। क्या पूछा है पहले? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन, मतलब इनिशियल स्पीड पूछा है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। थीटा तो देखते ही बता दो यार, देखो कैसे फटते। अब ये सवाल
√3x माइनस 2x²। किसके बीच का संबंध है ये? y और x का। और अगर y और x के बीच का संबंध है तो किसको याद करोगे? इक्वेशन ऑफ, अब बिना उसके खेल नहीं होगा भाई। x क्या होता था? tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंपेयर खेलना है भाई। x के जगह कौन है? x, तो बताओ √3 के जगह कौन है? tan थीटा। पहला पार्ट का तो आंसर ऐसे ही आ गया। पहला पार्ट तो ऐसे ही आ गया। tan थीटा कितना हुआ रे? √3। तो बताओ थीटा कितना हो गया? 60। तो पहला पार्ट का यही तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यही क्या कहलाएगा? अरे ऐसे ही तो फेंका गया होगा। कितने एंगल पर? 60 डिग्री। दूसरा पार्ट स्पीड ऑफ, मतलब यू पूछा है। अब देखो कंपेयर करो, देखो जब करो अच्छा नहीं, मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। बाकी ये पूरा किसके बराबर होगा? 2 के। बोलो तो बताओ क्या लिखूं? 2 बराबर 1/2। जी की वैल्यू क्या रख दो? पहले लिख देता हूं भाई, नहीं तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही मर जाएंगे। यू स्क्वायर। अब देखो डेटा आ चुका है। थीटा कितना मिल चुका है? 60। बोलो तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60। जी की वैल्यू क्या ले लो? जरा बताना यहां से कितना आ गया? कॉस 60 होता है 1/2। कितना होता है? अरे देखो यार, मुझे यू स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? मतलब यू चाहिए। यू स्क्वायर एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड भेज दो। 2 दूनी 4, तो 10/, बोलो यार, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर। 2 दूनी 4, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60, तो 10/, क्या हो जाएगा? 4 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2। डायरेक्ट यू स्क्वायर बराबर कितना बना? तो बताओ यू कितना बना? √10 मीटर पर सेकंड। सिंपल। और खूब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर करके सवाल। देखते हैं किसको याद करना था आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भाई ये कैलकुलेशन तो तुम्हारा है ना यार, इसमें मैं क्या करूं? ये इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब? समझ गए क्या बोल रहा हूं? अब ड्रॉपर बैच है तो मैं एक एक स्टेप नहीं कर रहा हूं अब शुरुआत से। इसमें रख के दिखाऊं एक एक बार कैसे काटा मैंने, क्या किया। पहले रखो cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर करूं 1/4। भैया तो हो गया ऐसे। नहीं आएगा समझ में? कंपेयर करके ये तो डायरेक्ट आ गया, ये आ गया। चलो, बुद्धि चलाने के लिए कॉपी पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पर आ जाइए। जितना तुम्हारे पास दिमाग है उतना तुम यूज कर लो, ठीक है भैया? और प्यारे से सवाल है, अक्सर आ जाते हैं। चलो आपको कमेंट करना, ध्यान सुनिएगा। एक का एच मैक्स मान लेते हैं h1 है। कितना है भाई? एक का एच मैक्स चलो मुझे बताओ, सब पे कमेंट करो। एच मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज यू। नहीं समझे क्या बोल रहे हो? किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, किसका एच मैक्स ज्यादा होगा, किसका रेंज ज्यादा होगा और किसका यू ज्यादा रहेगा? पूरे पे कमेंट करना, पूरी क्लैरिटी आ जाएगा जो आपने भी पढ़ा है। एच मैक्स तो दिख रहा है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया हूं h1 h2। एच मैक्स दिख रहा है, क्या है दोनों का? सेम। तो एच मैक्स तो क्या है? सेम। बोलो गरीब, और क्या लिख दोगे? h1 बराबर h2। कैसे पता कि एच मैक्स सेम है? डायग्राम से, फिगर से। बोलोगे क्या? दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या कर दिया है? सेम। अगला कमेंट करो। यशवर्धन ने थीटा अलग तो नहीं कर दिया है?
सारे पे कमेंट करो। यशवर्धन, क्वेश्चन बिल्कुल सही है भैया। चलो आगे बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एचमैक्स क्या है? सेम। जल्दी बताओ, सारे बताओ जल्दी से। पता नहीं कितने कंफ्यूजन है। अच्छा रेंज बताओ, किसका ज्यादा होगा? रेंज तो दिख रहा है ना, रेंज तो दिख रहा होगा। ठीक है, अगला बताओ यू। अब सुनो कैसे सोचते हैं ऐसे सवाल को। सुनना, क्वेश्चन के माध्यम से क्या सेम है? एचमैक्स। एचमैक्स बताओ क्या होता है? यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। प्लीज इधर देखो बोर्ड पर, इधर बेटा इधर आ जाओ। एचमैक्स सेम है, 2 और g तो क्या है? कांस्टेंट। इससे आप ये पता कर लोगे कि यू वाई दोनों का क्या रहा होगा? सेम। तभी एचमैक्स क्या हो सकता है? सेम। मैक्सिमम हाइट ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यू वाई। कौन है? अगर दोनों का एचमैक्स सेम है तो यू वाई क्या रहा होगा? सेम। सोचने के लिए सोचिए, ऐसे ही सोच के चलेंगे, अभी देखते रहना। यू वाई क्या रहा होगा? सेम। अब सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट, हवा में कितनी देर रहे? हवा में ले जाने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? यू वाई। फॉर्मूला लिखो, 2 यू वाई बाय, यही तो दिक्कत है, यू साइन थीटा मत लिखो, क्या लिखो? यू वाई बाय जी। फिर से बताओ, यू वाई किस क्या है दोनों का? सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा? सेम। T1 बराबर T2, ये भी सेम। अगला देखो, रेंज। रेंज तो देख के बता लो, रेंज किसका ज्यादा है भाई? देखना, पता है आधे बच्चे इसमें भी गलती कर दें, इसी को पहले 1 मान लेंगे और यही पहला ही 1 है। ठीक है, अगर ये यहां होता तो समझ गया ना, लफड़ा हो जाता। अरे बोलो यार, जल्दबाजी में नहीं करना है। ये वाला कौन सा है बेटा? रेंज 1। और ये वाला कौन सा है? रेंज 2। तो दिख रहा है कौन बड़ा है भाई? R2 ग्रेटर देन। चलो U बताओ। U मतलब इनिशियल स्पीड, U1 या U2, कौन बड़ा कौन छोटा? बच्चे अरे तो क्या बोल रहे हैं बच्चे? मुझसे लड़ाई कर रही है बच्चियां? करे अभी तो बोला तुमने U सेम है, मैंने UI बोला है सेम। वो U पूछा है, U में दोनों कंपोनेंट होता है, UX और UY। कौन बड़ा? गधेरे। अब सुनो, क्या UY दोनों का सेम है? तो तुम UY से कमेंट कर पाओगे? किससे कमेंट कर पाओगे? UX। नहीं आ रहा है, बोलो यार। हम दोनों ही गरीब हैं, मैं और तुम, कौन ज्यादा अमीर पता कर पाओगे क्या? नहीं। मैं है तुम हट, मैं नहीं दे रही एग्जांपल। सुनो मेरी बात, UY दोनों का क्या है? सेम। UY क्या है? सेम। अब बताओ UY से कभी भी पता नहीं कर पाओगे, किससे पता कर पाओगे? बुद्धि चलाओ। UX किस में आता है? रेंज में। किस में आता है? ओ, रेंज लिखते हैं UX इंटू T। बोलो ना यार, दोनों का टाइम क्या है? कुछ तो बोलो यार, टाइम क्या है? लेकिन रेंज किसकी ज्यादा है? किसकी? तो बताओ UX किसका ज्यादा? खत्म हो गया सब। खुद सोचो, ये तो कांस्टेंट है ना यार। अरे बोलो यार, तो रेंज किसके डायरेक्टली पसंद हो गया यार? UX के। रेंज किसका ज्यादा है? 2 का, चूंकि R2 इज ग्रेटर देन, तो UX 2 विल बी ग्रेटर देन। अब UY तो दोनों का सेम था, बोलो यार, UX किसका ज्यादा है? 2 का, तो ओवरऑल स्पीड किसकी ज्यादा होगी? 2 की। तो आंसर है U2 विल बी ग्रेटर देन U1। फिर से एक बार देखो, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो।
पूरी बुद्धि चमकाने वाली है, ध्यान सुनिए। अगला फिर है इसके आगे, फिर से सुन लो। हवा में ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार? यू बाय एच मैक्स भी हवा में जाएगा, बोलो। तो यहां पर दोनों के लिए एच मैक्स सेम था तो हमने वहां से कमेंट किया यू बाय क्या है? सेम। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? 2 यू वाई बाय जी। तो यू वाई चाहिए, 2 और जी तो क्या है? कांस्टेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यू वाई के। यू वाई दोनों का क्या? सेम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। तीसरा देखो, रेंज। रेंज देखकर फिगर से पता चल रहा है रेंज 2 इज ग्रेटर देन रेंज 1। कौन कितनी दूरी पे जा रखे गिर रहा है भाई साहब, ये होता है रेंज। अगला क्या पता करना है? यू। बट यू अगर पता करना है, ये नेट वेलोसिटी है, क्या है जिसको आप कह रहे हो u1 और u2। अब दोनों का कौन सा कंपोनेंट सेम है? y वाला। तो y से सोच नहीं पाएंगे, बोलो यार किससे सोच पाएंगे? x से। x में बताओ किसका रेंज? जिसका ज्यादा। देखो रेंज बराबर क्या लिखा बेटा? ux इंटू टी। टी क्या कर दिया? कांस्टेंट। तो रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ux के। तो r2 ज्यादा किससे? r1 से। तो ux किसका ज्यादा? 2 का। तो ओवरऑल u किसका ज्यादा होगा? 2 का। यही तो पता है टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड है? यू वाई पर। वही तो है ये, तभी तो यू भी अलग अलग है। ऐसे मैच हो रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है? सेम। इसलिए तो थीटा से नहीं सोचना है। थीटा अलग, सेम स्पीड से फेंकता तो अलग बात थी भाई, सेम स्पीड से फेंकता अलग अलग थीटा पे तो तुम ऐसा कहते। हमने यू थीटा भी चेंज कर दिया और u1 u2 भी क्या कर दिया? चेंज। तो हो सकता है ना कि दोनों का कॉम्बो ऐसे मिलके दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाए? इससे बोलो यार। तो इसलिए यहां पर ध्यान से, तैयार हो? आ गया? तो इस बार दम है तो एक भी गलत मत करना। चलो बताओ। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, पूरी बुद्धि चला दीजिए अपनी, जितनी बुद्धि है। तुम तो चला लो, मैं सब एक तरफ से पूछ लूंगा। तुम तो जितनी बुद्धि चला सकते हो चला लो। ये बच्चा बता देगा। हाँ चल, उसके आगे बताना, ये गधेरा कहीं का। हाँ ओह, ये भी तो बहुत टफ था। ओह माय गॉड। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ ना। ठीक है, यू बता के दिखाओ। तीन कमेंट कर लिए हो तुम, क्या बोले हो? एच मैक्स किसका दिख रहा है? H1 ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो सीधी सी बात है यार, ज्यादा ऊंचा कौन गया है? पहले वहां से भी सोच लो। एच मैक्स में u बाय स्क्वायर बाय 2g फॉर्मूला। तो u एच मैक्स किसका ज्यादा है? 1 का। तो u बाय किसका ज्यादा रहा होगा? 1 का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी 2u बाय जी। u बाय किसका ज्यादा होगा? 1 का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा? कैसे सोच रहे हो? फॉर्मूला देखो यार। और यहां क्या होता है बेटा? 2u बाय साइन थीटा वाले से नहीं सोचना वरना फिर मरोगे। अगला क्या है? रेंज। रेंज तो दिख रहा है भाई, दोनों का क्या है? सेम। यहां तक तो ठीक है, मजा यहां है। अब कौन बताएगा? u1 ग्रेटर देन, पूरी बुद्धि चला लो, हम कह रहे हैं तुम जितनी। और कितने लोग हैं? u2 ग्रेटर देन u1। u में दो पार्ट बोला जा रहा है, u1 ग्रेटर देन u2, u2 ग्रेटर देन u1। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत? ये पहला है, ये दूसरा है। फर्स्ट वाला लॉक कर दिया जाए। फर्स्ट वाला कोई है? सेकंड वाला? चलिए कंप्यूटर वहां से ताला लगाया जाए, बराबर होगा। पूछो तो क्यों पूछो, मैं पूछ रहा हूं क्यों? हाँ तो फिर u कैसे बराबर हो गया? नॉट है। दोनों में से कोई भी आंसर,
सुन लो सुन लो, तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। कैसे सुनना ध्यान से, जिन बच्चों में दोनों तरीके सोच लेता हूं, जो बच्चे सोच रहे हैं। पहले तो बेटा देखो रेंज सेम है, तो तुम्हें लगा रेंज के लिए क्या लगाते हो, ux इंटू टी। ये तो सेम है, बोलो, बट टाइम क्या है, अलग अलग। तुम अगर टाइम भी सेम होता तो हम ux डायरेक्टली इक्वल टू क्या कर देते, रेंज। बोलोगे ये सेम है, बोलो, बट ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलो तुम्हें अगर लग रहा है ux बराबर लिख लो r बाई टी, रेंज सेम है, टाइम बताओ किसका ज्यादा, किसका, t1 का। अगर t1 ज्यादा, सुनना ध्यान से, तो ux1 क्या आएगा, कम। तुमने यहां से सोचा ux1 कम हो जाएगा किससे, ux2 से, ये सोच लिए। बट उसने ux पे कमेंट करवाया है, नहीं। किस पे कमेंट करवाया, uy पे, सॉरी u पर। अब चलो uy के लिए कहां जाओगे, hmax या टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाय जी। बताओ uy किसका ज्यादा, किसका ज्यादा, 1 का। तो 1 का uy ज्यादा, सॉरी टाइम फ्लाइट किसका ज्यादा, 1 का। तो uy भी किसका ज्यादा हो जाएगा, 1 का। अब सुनो uy किसका ज्यादा है और ux किसका ज्यादा है, कैसे होगा भाई। तुम्हें चमकाने में क्या कहना चाह रहा, अगर दोनों का uy सेम हो जाता तो तुम देख लेते ux2 ज्यादा है, तो ये स्पीड 2 वाला क्या हो जाता है, ज्यादा। बोलोगे u में दोनों है, ux और uy, एक में ux ज्यादा हो रहा है और एक में uy ज्यादा हो रहा है किसी का। बोलोगे कैसे कर पाओगे, नहीं कर सकते कमेंट। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। एक पहलू के दो हिस्से हैं, ध्यान सुनिए। तुमने यहां से तो बोल दिया ux2 ज्यादा है किससे, अब यहां से कौन ज्यादा है, u, देखना टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा, 1 का। तो uy1 ग्रेटर देन है बेटा किससे, uy2 से। एक का ux2 ज्यादा है, एक का uy1 ज्यादा है। कैसे पता कर पाओगे कौन कितना, कैसे u किसका ज्यादा होगा, कर पाओगे क्या, तुम खुद सोचो ना, करके देखो, डेटा लेकर के भी चेक कर लो। नहीं बता पाएंगे आप। हाँ अगर दोनों में, अगर ये भी आ जाता कि ux एक, दोनों में एक ही सेगमेंट पता चल जाता, मतलब यहां ux2 ज्यादा है ना, इससे भी पता चल जाए, बोलोगे तो हम कमेंट कर पाएंगे, ऐसे कमेंट नहीं कर पाओगे। अरे पिछले वाले में इसलिए कमेंट कर लिए थे, देखो यहां, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ux, तो हमने बोला ux2 ग्रेटर देन ux1, और यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट सेम था तो uy क्या कर दिया था, सेम। एक दोनों का ये वाला कंपोनेंट क्या था, सेम, बट इस वाले में कौन सा ज्यादा था, ux2, तो हमने सोच लिया ओवरऑल स्पीड किसकी ज्यादा होगी, u2 की। बट इस बार कहानी पलट गया है, एक में साला किसका ज्यादा है, ux2 का, एक में किसका ज्यादा है, uy1 का। एक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक में क्या है, ज्यादा, और एक में एक का क्या ज्यादा है, वर्टिकल। कभी भी नहीं कर सकते कमेंट, बोलोगे तो आप यहां से कमेंट नहीं कर सकते। ये वाले तोते उड़ाते हैं आजकल, अभी भी मुंह बना के बैठे हुए बच्चे, खुद तो सोचो यार। रेंज भले सेम है बट टाइम सेम नहीं है। अब यहां सोचो, टाइम इस बार क्या, uy अगर तुम सोचो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के, तो t1 ज्यादा है किससे, t2 से, तो uy1 ज्यादा होगा किससे, u2 से। चलो ये तो हमें पता चल गया uy1 ज्यादा है किससे, u2 से। बट u में अब एक और कंपोनेंट जिंदा है, कौन सा, x वाला। अब ux2 किसका ज्यादा है, x2 ज्यादा है किससे, x1 से। अब सोचो, तुम खुद सोचो कैसे फिट करोगे, एक u कितने से मिलकर बना है, ux प्लस uy से। ये u1 है, ये u1 है, u1, ये क्या है, u2, ux2, सॉरी हाँ, और ये uy2। एक का ux2 ज्यादा है,
इन दोनों में कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, बोलोगे? और एक में तुम कह रहे हो यू वाई पर ज्यादा है। इससे कैसे करेंगे कमेंट? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते भाई, पता ही नहीं चल पाएगा। तोते उड़ गए भाई साहब। सर 3 तो बहुत अच्छा लगा था, यहां मौत हो गई, यहां मौत होती ही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, मेरी बात समझो, ऐसे सोचो। इस बार पिछली बार किसी एक में एक कांस्टेंट था यार, पिछले बार किसी एक में एक क्या था? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट था? यू वाई। कौन सा कांस्टेंट था? यू वाई। इस बार दोनों चेंज हो रहा है, यूएक्स भी और एक का यूएक्स तो एक का यू वाई। तो हम कमेंट नहीं कर पाए। किसी एक को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तब देखेंगे एक ज्यादा है तो हाँ बोल देंगे ओवरऑल स्पीड क्या है? ज्यादा है। हाँ, अगर तुमसे किस पे कमेंट करवा पाए? यूएक्स और यूवाई पे, तो वो कर सकते हैं। किस पर? यूएक्स और यूवाई। तो इसका ध्यान से इसका कमेंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम रेंज कंसेप्ट। अब देखिए मैक्सिमम रेंज, रेंज का फॉर्मूला बताओ पहले। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? अरे रटा होगा यार सर, हम तो यू एक्स इंटू टी रटे हैं। अभी बताओ यू स्क्वायर, बताओ क्या तुम एक इंसान की स्पीड ज्यादा फेंकने चेंज कर सकते हो? नहीं। तुम्हारी कितनी औकात होगी? एक मैक्सिमम होगी। नीरज चोपड़ा भी आ जाए, कितना फेंक लेगा भाई साहब? एक मैक्स, वो रेंज बता रहा है, ठीक है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। एक हर एक इंसान की एक स्पीड क्या होगी? लिमिट होगी, मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा वो फेंक नहीं सकता। कितना भी तुम खींच लो, कितनी दूर, वो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। एक मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूं। तो तुम यू को चेंज नहीं कर सकते। किसको चेंज कर सकते हो? थीटा। एक बार थीटा बार बार क्या कर सकते हो? वेरी करा सकते हो। तो रेंज बताओ किस पर डिपेंडेंट है? थीटा। किस पर? बताओ मुझे, रेंज क्या चाहिए? रेंज क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए किसको मैक्सिमम होना पड़ेगा? थीटा को क्या होना पड़ेगा? हट, पहले रुको, साइन थीटा को पूरे को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। बोलो भाई, साइन 2 थीटा पूरा मैक्सिमम कब जाएगा? जब साइन 2 थीटा ये किसके बराबर हो? 90 के। अरे गधेरे, साइन 90 क्या होता है? 1। यही इसकी मैक्सिमम औकात है। किसकी? साइन थीटा की। तो बताओ ये 90 कब होगा? जब 2 थीटा किसके बराबर हो जाए? 90 के। तो थीटा किसके बराबर हो जाए? तोते उड़ गए भाई। अरे इसमें क्या था यार, सिंपल था, खुद सोचो। यू में चेंज नहीं कर सकते, किस में चेंज कर सकते हो? थीटा में। थीटा ऐसे रखो कि ये पूरा बन जाए साइन 90। क्या बन जाए? क्योंकि साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम। सिंपल। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1। और वो कब होता है? जब थीटा क्या हो जाए? 90। तो यहां थीटा नहीं है, क्या है? 2 थीटा। तो थीटा की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये पूरा टर्म क्या हो जाए? 90। तो क्या रख देंगे? 45। तो ये 2 थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा? 90। कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा? 45 डिग्री। जरा रखो यहां 45, क्या बनेगा? क्या बना देखो जरा। यू स्क्वायर साइन 90 हो गया, तो साइन 90 कितना हो गया? 1। तो सिंपल रेंज मैक्सिमम कितना होगा? ये भी रटिए, ये भी रटिए। अब यहां नहीं तो यू वाई है और नहीं तो यू एक्स है। सिंपल कौन है? इनिशियल स्पीड, जो एग्जैक्ट आपने दिया है। कितना दिया है? यू। उसके कोई कंपोनेंट नहीं है यहां पर, क्योंकि कंपोनेंट पहले था, वो निपटा चुके हम। तो आज के बाद रेंज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? यू स्क्वायर बाय, कितना हो सकता है मैक्सिमम? यू स्क्वायर बाय। बताओ 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, बताओ मैक्सिमम रेंज 10। 10 का स्क्वायर अपॉन में 10, खत्म। एक को फेंके 39 डिग्री पर, एक को कितने फेंके? 39 डिग्री पर, और एक को फेंके 50 डिग्री।
बताओ रेंज किसका मैक्सिमम होगा? रेंज किसका मैक्सिमम होगा? हाँ, हुज रेंज विल बी मैक्सिमम। एक को 39 डिग्री फेंके हैं और एक को 50 डिग्री। स्पीड सेम है दोनों के लिए, बस थीटा क्या है अलग अलग। बताओ किसका रेंज में है? अरे यार सॉरी सॉरी ग्राफ गलत बन गया, ठीक है। मतलब सॉरी, अरे नहीं सही है, ये फिगर काट देना, बस ये है क्वेश्चन। एक को कितने फेंके और एक को कितने फेंके? 50। अब कौन, बस यही फिगर बनेगा। अरे इसमें रेंज क्या कर दिया है? सेम। इस वाली फिगर को काट देना, ये क्वेश्चन है। रेंज किसका मैक्सिमम होगा? इसमें तो दिख रहा था रेंज क्या हो गया है, सेम कर दिया, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये वाला सवाल बताओ। हंस गए? अब सुन लीजिएगा। बताओ कितने पे रेंज मैक्सिमम आया था? थीटा इक्वल्स टू 45 पर रेंज मैक्सिमम आएगा। अच्छा सुनो, एक बात और बता देता हूं। याद है जब नीरज चोपड़ा जीता था तो खूब सबने फिजिक्स लगाया था कि रेंज कितने पे नीरज चोपड़ा फेंका होगा मैक्सिमम रेंज लेने के लिए? कितना बोल रहे थे सब? 45। जबकि ये सवाल ही गलत है, पहले तो समझिए। क्योंकि नीरज चोपड़ा जब फेंका था तो नीरज चोपड़ा की खुद की हाइट 6 फीट थी, है कि नहीं? और वो भाला यहां से फेंका जेवलिन, तो ये हाइट पर से कहां फेंक रहे हो? ऊपर। तो हाइट से जब ऊपर फेंक रहे हो तब रेंज 45 पे जाए, ये मैक्सिमम ये नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का है। बच्चा अक्सर क्या कर लिया, गधेरे सुन लेना, पैराग्राफ बना दिया, तो गलती मत करना मेंस में अगर एडवांस हो जाए ऐसे। बाकी नीट वाले तुम्हारे में तो बट फिर भी आएगा नहीं क्या? अगर आ गया तो सुन लो मेरी बातें। तो गधे जैसे मत करना कि अगर बोल दिया नीरज चोपड़ा है उसको बताओ कितने पे फेंका जाए, उसकी हाइट उसने बता दिया, हाइट भी दे दिया। अगर हाइट दे दिया भाई साहब तो वो कौन सा हो गया बेटा? हाइट टू ग्राउंड। हाइट टू ग्राउंड में ये कंसेप्ट है नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा? ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ध्यान रखना, ये गलती कभी मत बोलो। चलो थीटा 45 पर रेंज मैक्सिमम होगा। अब बताओ, तुम खुद सोचो, थीटा 45 पर रेंज क्या है? सुनना बात को। 45 पर मैक्सिमम है। 45 पर क्या है? जब तुम अपने पीक को अटेंड कर रहे होगे तो उससे जस्ट थोड़े पहले और जस्ट थोड़ी बाद ही तुम्हारी स्पीड लगभग क्या होगी? मैक्सिमम रहेगी। बोलोगे क्या? खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अरे बोलो यार। जो 45 के पास होगा उसका रेंज सबसे मैक्सिमम। कभी भी ऐसे डेटा आ जाए, सुन लो ध्यान से, अगर आपका थीटा, बेटा सुनो, ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट कोई बता नहीं पाते बच्चे, क्योंकि 39 और 50 में पता ही नहीं डेटा, करना ही नहीं है। सुनना, थीटा 45 पे रेंज क्या होता है? मैक्सिमम। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। और तुम रखोगे भी ना, जब फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थीटा एक बार रखे 45 पे क्या आया? मैक्सिमम। 45 से जैसे बड़ा करते जाओगे या 45 से क्या करते जाओगे? छोटा करते जाओगे। तो जब बहुत बड़ा कर दोगे तो रेंज फिर क्या हो जाएगा? कम। और जब बहुत छोटा कर दोगे तो रेंज तब भी क्या हो जाएगा? कम। तो थीटा 45 के आसपास क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो जो या जिसका थीटा 45 डिग्री के पास होगा, क्या होगा? उसका रेंज मैक्सिमम होगा। उसका रेंज मैक्सिमम होगा। अब कोई बोलेगा, सुनना, 39 और 45 के बीच का गैप बताओ। 6 और 50 और 45 के बीच का गैप 5।
किस पे मैक्सिमम होगा? 50 डिग्री। तो रेंज 50 डिग्री पे ज्यादा आएगा किससे? 30। अब तुमने बोला कि सर आपने बोला 45 के पास जो होगा उसका रेंज सबसे ज्यादा। सर ऐसा हो जाए कि दोनों में गैप सेम आ जाए, दोनों में गैप मानो 37 से 45 के बीच का गैप, बोलो कितना? 37 से 45 में गैप कितना? 8 का गैप है यार। और 45 से 53 के बीच का गैप, तो तुमसे बोला 37 पे फेंका और 53 पे फेंका, बताओ रेंज क्या होगा? सेम। और यही बात अभी मैं प्रूव करने वाला हूं। एक थीटा पे जाएगा तो दूसरा जाएगा 90 माइनस थीटा पे, दूसरा किस पे जाएगा? 90 माइनस थीटा पे। और देखो जो मैं ये रटवाया हूं बिल्कुल सही रटवाया हूं भाई साहब। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल क्या हो जाता? गलत। मैंने क्या बोला? 45 से जो पास में होगा उसका रेंज क्या होगा? ज्यादा। बस। तुमने बोला सर बराबर आएगा, 37 और 53, 45 से क्या है? पास है, तो जो भी बराबर वाला होगा वो सबका रेंज क्या आएगा? और चेक कर लो, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक थीटा पे फेंकोगे तो दूसरा कितने फेंकना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज क्या आएगा? सेम। इसीलिए बोल रहा हूं एक 37 है तो 90 माइनस 37 कितना हो गया? 53। तो देखो 37 और 53 दोनों ही 45 से क्या है? सेम बराबर पे है। गैप क्या है? सेम। तो रेंज क्या आ रहा है? सेम। लॉजिकली भी सोचो और कंसेप्चुअली आपको समझा देता हूं। देख लो, बताओ। एक को देखो बेटा किस पर? थीटा पर। एक को किस पर? 90 माइनस थीटा। तो बताओ रेंज पहले लिखते हैं। पहले हमने थीटा के लिए चेक किया, बताओ फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो। अब एक बार किस पे फेंके हो? 90 माइनस थीटा। स्पीड दोनों के लिए क्या है? सेम। तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू क्या लिखोगे? 90 माइनस। बोलो क्या बना ये देखो, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब यहां कौन बच्चे मरेंगे जिनका गणित नहीं लिया हुआ है? साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। मैं ये बता देता हूं बेटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, सुन लो, साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। ये मैंने लिखना भी सिखाया है। कहां पर? क्वाड्रेंट थ्योरी में। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, जब आप करोगे तो वहां से यही दिखेगा आपको। तो बताओ साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बन गया? फिर से साइन 2 थीटा। तो बताओ रेंज क्या हो गई? सेम। क्या हो गई? सेम। तो अगर सेम रेंज पे फेंकना है तो एक पे अगर एक किस पर फेंक रहे हो? थीटा पर, तो दूसरा कितने फेंकना पड़ेगा? तो सोच अगर थीटा मेरे पास बेटा 37 है, बोलो, तो दूसरा वाला कितना होना पड़ेगा? 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा? और देखो दोनों ही 37 और 53 45 से बिल्कुल क्या है? सेम गैप पर है। और सेम गैप पर है तो रेंज क्या आएगा? सेम। बोलोगे रेंज क्या आएगा? सेम। तो आज के बाद कभी भी थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंके तो रेंज क्या आएगा? सेम। तो बच्चे को ये तो पता होता है 37 और 53 पे रेंज क्या आएगा? सेम। लेकिन बच्चे को जब ये सवाल दो इसमें मरते हैं, क्योंकि अब दोनों थीटा और 90 माइनस थीटा नहीं है। तो नहीं है तो किसका ज्यादा होगा? जो 45 के पास होगा उसका ज्यादा होगा। क्या किया हमने? 39 से 45 के बीच कितने का गैप है? 6 का। 50 से 45 के बीच का गैप कितने का है? 5 का। तो जो पास होगा वो ज्यादा। ओके। अच्छा अगर मैं तुमसे अभी पूछूं इस वक्त R1 बाय R2 क्या है? 1 रेशियो पूछे, सुनो गरीबों, क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट बना सकता है वो? बोला एक थीटा पे फेंक रहे हैं और एक 90 माइनस थीटा पे, इनका रेशियो बताओ। बताओ गधेरे क्या होगा? R1 बराबर क्या होगा? R2। तो R1 अपॉन R2 हो गया 1। अगर मैं आपसे पूछता बेटा जी H1 अपॉन H2 का रेशियो बताओ, तब क्या करते? H1 अपॉन H2 फॉर्मूला बनेगा। और तीसरा
T1 अपॉन में T2, दोनों का रेशियो निकालो, एक बार करके देखो, रखो यूज, मैं ही कर रहा हूं यार। कितना रहा बेटा? ऐसे रखोगे तो तकलीफ आएगी। ये तो मैक्सिमम रेंज के लिए था, सॉरी रेंज का है, यू स्क्वायर, एक को थीटा ले लो तो एक को क्या लेंगे 90 माइनस थीटा। क्या रेशियो आ रहा है बताना? टाइम का तो कितना आ रहा है? टाइम का अगर निकाल लिए तो हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, फॉर्मूला होता है बेटा। हाँ 2u साइन, यहां क्या लिख देंगे, दूसरा थीटा क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या बनता है कॉस थीटा। कुछ तो बोलो यार, कोई नहीं करते हैं यार। हाले मेरा सिलेक्शन हो चुका है यार 2014 में। हाँ एक और बार, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। ये डायरेक्ट याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं कि रेंज, सुनो डायरेक्ट रेंज अगर सेम है तो बेटा T1 अपॉन T2 डायरेक्ट सवाल है भाई, तुम सॉल्व करोगे आंसर आ चुका होगा। ये भी रट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कितना है टेन थीटा, ये किसका है टाइम का रेशियो है। बताओ एच मैक्स का कितना आ रहा है बेटा? किसका फोन आ रहा है? हर्षिता। इसको लिखो, क्या फॉर्मूला था बताना। यहां रखोगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, बोलोगे किस में रख दो, सिंपल वाला फॉर्मूला, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है बेटा टेन स्क्वायर थीटा, भरोसा कर लू, और टाइम का आ गया टेन थीटा, और रेंज का क्या आ जाएगा 1। तो ये बात ध्यान रखना, ये था किसका मैक्सिमम, सॉरी सेम रेंज का। ये सवाल कौन कर सकता है? यू सेम है, रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच, आर H1 और H2। रटा होगा मुझे पता है, रिजल्ट्स याद रखने इसके। रिलेशन निकाल के दिखाओ, आर H1 और H2 में इस कंडीशन के लिए रेंज क्या है दोनों का सेम, H1 और H2 क्या है अलग अलग। तो ऐसे कंडीशन में बताओ आर H1 H2 में क्या रिलेशन आएगा। एक को फेंके कितने पर थीटा पर, और एक को कितने फेंके 90 माइनस थीटा पर, बता दीजिए। आया? सिंपल है। H1 क्या लिखोगे बताओ? H1 यू स्क्वायर बाय यू वाई स्क्वायर बाय 2 जी। यू वाई कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 जी। बोलो, और H2 बोलो, यू स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या आएगा 90 माइनस थीटा, एक को थीटा फेंक रहे हो एक को नहीं, अपॉन में 2। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या कर दे मल्टीप्लाई, H1 इंटू H2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। रिजल्ट्स इसके याद होने चाहिए। तुम बोलोगे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं यार, मुझे कोई मतलब
रिजल्ट रटवा दूं, लेकिन यार तुम करना ही नहीं चाहते हो यार। H1 कितना है बताओ? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में कितना हो गया 2g। H2 कितना है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन में 2g। अब देखो एक साइड तो H1 H2 मिल गया है, दूसरी साइड कुछ ऐसा उसको सुंदर बनाऊं कि क्या मिल जाए, रेंज क्या मिल जाए, R क्या मिल जाए, R। तो तीनों में क्या जाएगा रिलेशन आएगा। बताओ R का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? R का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, बोलो सही है। इसको देखो अब, बताओ क्या करें, सोचो दिमाग लगवाओ, ऐसे क्या करें कि समझ गए। अब ये R है तो इसको मैं अगर लिखूं R स्क्वायर तो क्या बनेगा बेटा, ये u की पावर 4 साइन स्क्वायर बोलो अपॉन में g का स्क्वायर। देखो दिख रहा है, देख में जरा, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर क्या बना, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, एक काम करो ना, पूछो क्या, इसमें कॉस है तो इसको उस वाले फॉर्म में लिख लो। समझ गए क्या बोला, कौन सा वाला, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या था एक फॉर्मूला जी, इस चीज को स्क्वायर करो, क्या बन रहा है 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर। ये हमने क्या लिखा है, आर स्क्वायर, क्या लिखा है आर स्क्वायर। ये सिंपल क्या था आर। अब जरा देखना, बोलो सही है, बोलो क्या ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे 4 से। अब डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, देखना 4 टाइम्स u की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस, अरे दिखा क्या, यही क्या है आर स्क्वायर, क्या है। और LHS में क्या बना था H1 इंटू H2। किसी को अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वो सिंपल इसको याद रख लो, हाँ आर स्क्वायर बाय 16। तो बताओ आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16 H1 H2। तो बताओ रूट हटाएंगे, पूरे पे क्या चल गया रूट, 16 का रूट बताओ, ये आपके खून में बसे होने चाहिए। अगर एक को फेंकते हैं थीटा पर और एक को फेंकते हैं 90 माइनस थीटा पर, और दोनों का रेंज क्या आता है सेम, बट दोनों का H1 और H2 क्या है अलग अलग, तो पूछेगा डायरेक्ट सवाल आएंगे, बोलेगा बताओ एक का एच मैक्स है 10, एक का एच मैक्स है 20, बताओ कितना मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है वो। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, अरे 3 चीज है ना, बोलेगा सेम रेंज है, ये कब होगा सेम रेंज कंसेप्ट पे लग रहा है ना, तो उसमें कुछ दे देगा, जैसे एक दे देगा H1 10, बोलेगा रेंज क्या है सेम बोलोगे, और रेंज दे देगा और H2 पूछ लेगा। अब समझ गए क्या बोला। तो अब क्या करोगे आप, पूरा सॉल्व करोगे क्या बैठकर, नहीं, रेंज सेम बोल दिया तुम समझ गए होगे, एक को फेंका है थीटा पे, एक को फेंका है 90 माइनस थीटा पे, तो 2 चीज दे देगा, एक रेंज दे देगा बेटा और एक हाइट दे देगा H1। क्या पूछा H2 बताओ, पूरा कौन बैठ के सोल्व करे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 4 अंडर रूट H1 H2। समझ गया क्या बोल रहा हूं, तो ये डायरेक्ट सवाल आपके हो जाए। कितना टाइम हो रहा है 5:15 कहां से हो गया अभी, 5 मिनट बचे, फालतू बातें दे रहा है। जरा इसको देखो, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ अभी जस्ट। पेन चलो पेन, भागने के चक्कर में बोरिया बिस्तर बांध करके।
जल्दी करो। क्या करेंगे बोलो, बताओ तुम। R/2 कर देते हैं, ठीक है, रटा हुआ है, बहुत बढ़िया। रेंज मैक्सिमम क्या होता है बेटा? U²/G। बोलोगे H मैक्सिमम क्या होगा? U²/2G। बोलो, दिख रहा है? बताओ, इसको कितने से डिवाइड कर दो? 2 से, तो H मैक्स R मैक्स के क्या हो जाएगा? आधा। बोलोगे? तो ये मैं पहले तुम्हें क्या करा था? रिलेशन करा था, सही है ना? हाँ, ये पहले क्या करा था? रिलेशन, फिर उस पर क्या देता सवाल। अब ये रिलेशन यही बना दिया। अरे बोलोगे? सुन लो, ये खूब पूछा जाता है। अगर कोई अधिकतम रेंज मैक्सिमम फेंक सकता है तो उसका आधा क्या फेंक सकता है? H मैक्स। क्या फेंक सकता है? H मैक्स। बता दो सवाल क्या पूछा है? रेंज कितना है बेटा? 100/2। कितना हो गया H मैक्स? 50। ठीक है क्या? तो H मैक्स कितना फेंक सकता है? 50। अभी तो बहुत सारे थे यार। ठीक है, आज का काम सुन लीजिए, आज का काम सुन लीजिए। एक्सरसाइज में कहां तक दिया हूं? ग्राफ तक कंप्लीट था अपना 111। बोलो, आप क्या करोगे कि आज कंप्लीट कर लोगे 135 तक। कहां तक? 135 तक। 111 से 135 एक्सरसाइज में, वार्म अप वाली, ठीक है क्या? चलिए जाइए। चलो अगली क्लास।